हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक्स अंतिम संस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। घबराहट व हड़बड़ाहट ने प्रताप को उस व्यक्ति से फौरन ही छुटकारे का रास्ता दिखा दिया। पुलिस की गश्त जोरों पर है, इसके साथ आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं बाबा को मैसेज दे दूंगा कि थोड़ी देर बाद यहीं आकर लाश ले जाए। प्रताप तो अपनी समझ से अपना काम खत्म करके लौट गया था, मगर खून तो सिर चढ़कर बोलता है। अपराधी अपने निशान पीछे छोड़ ही जाता है, और फिर यहां तो पूरा जिस्म ही छोड़ गया था। एक घायल जिस्म जिसमें अभी जान बाकी थी। न जाने किसकी थी वो अभागी जान, जो कभी भी किसी भी वक्त जा सकती थी। कां! एक बेरहम इंसान ने उस जिंदगी का महत्व चाहे नहीं समझा था, मगर वह बेजुबान प्राणी समझ गया था। कां कां! साधारण नहीं था वो प्राणी, प्रिंस था। एंथनी का खास मुंह लगा, एंथनी को क्रो संगीत की प्रेरणा, कां! जो आज एक बार फिर एंथनी की कब्र पर करकशा रहा था। आज भी उसकी करकशाहट में व्यग्रता थी, बेचैनी थी, एक जिंदगी के खत्म हो जाने का खौफ था। और उसकी यह बेचैनी उस कब्र को फटने के लिए मजबूर कर देती थी, जो कि एंथनी की थी, मुर्दा एंथनी की, जिसे समाज में फैली व्यापार प्रतिद्वंदिता ने मुर्दा कर दिया था। कां, कां, कां। ओह, तो यह है तेरी करकशाहटों का कारण। कां कां। प्रिंस जैसे उसकी बात के समर्थन में हामी भर रहा था। यह तो बहुत बुरी तरह से घायल है, एकदम मरणासन। कई हड्डियां टूटकर मांस फाड़ कर बाहर आ गई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरा है, और यहाँ तो आसपास कोई ऐसा स्थान नहीं है। इसका मतलब इसे यहाँ कोई फेंक कर गया है। मगर इसे यहाँ फेंक कौन फेंक कर गया है? मामला रहस्यमय गहरा है प्रिंस, मगर फिलहाल इसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। कहाँ? इसे हॉस्पिटल हम लेकर जाएंगे। उठाओ इसे, यह सचमुच मर चुका है। ओह पुलिस! लाश को जीप में ले चलो। लाश जीप में डाल दी गई। इंस्पेक्टर जीप पर सवार होने लगा, और ठीक इसी पल एंथनी की गरजदार आवाज ने उनके कानों के पर्दे हिला दिए। ठहरो! वो लाश है या नहीं, मगर निश्चित रूप से तुम पुलिस नहीं हो, क्योंकि पुलिस वाले अपनी जुराबों में चाकू नहीं रखा करते, और लाश के पास किसी को खड़ा देखकर उससे बिना पूछताछ किए नहीं जाते। हाँ, हम पुलिस वाले नहीं हैं। हम इस लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए, इसे ले जाने के लिए आए हैं। जा, जल्दी भाग जा, वरना तुझे भी किसी कब्र में दफन कर देंगे। मुझे? प्रिंस को भी जरूर हंसी आई होगी। तूने सुना प्रिंस? इन्हें शायद नहीं पता कि अभी अभी तो मैं कब्र से ही बाहर निकला हूं। प्रिंस को शायद इन चारों की किस्मत पर रहम आ रहा था। खचाक! तू ऐसे नहीं जाएगा, पर ऐसे तो जाएगा। अरे, खून क्यों नहीं निकला? क्योंकि मुर्दा जिस्म में खून नहीं होता। थक! और मैं तुम्हारे जिस्मों से भी खून सुखा देने वाला हूं। बताओ, कौन हो तुम लोग, और बुरी तरह घायल या मर चुका यह आदमी कौन है जिसे तुम उसके अंतिम संस्कार के लिए लेने आए थे? उस आदमी का नाम अरविंद नेलानी है सर। वो रक्षा विभाग में काम करता है। घटना स्थल पर जहां वो गिरा उसका आईडी कार्ड पुलिस को मिला है। और वह खुद कहाँ है? सॉरी सर, उसका अभी तक कहीं पता नहीं चल सका है। उस आई कार्ड की मदद से सरकारी अस्पतालों में उसकी तलाश के बाद अब हम निजी नर्सिंग होमों में इस आदमी को तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी ही मिल जाएगा। हाँ, जैसे इस तरह के केसों में गायब हुए पहले बाकी लोग मिल गए। मगर सर, जिस तरह वो 15 मंजिल इमारत से गिरा है, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसका बचना नामुमकिन ही है। इंस्पेक्टर चक्रौला का कहना ठीक था, क्योंकि अब यह वाकई लाश में बदल चुका है प्रिंस। और मेरी मार खाने के बाद इस नकली इंस्पेक्टर ने मुझे जो कुछ बताया वह तो और भी सनसनीखेज है। कोई बाबा और गोम्स नाम के आदमी हैं जो कि बाप बेटे हैं। वही इनसे पैसा लेकर लाशें ले जाने का काम करवाते हैं। इससे ज्यादा ये उनके बारे में कुछ नहीं जानते। वो दोनों ऐसी लाशों का क्या करते हैं ये भी इन्हें नहीं मालूम। ये हमें बता सकते हैं वही दोनों आदमी। और अब उन खतरनाक अपराधियों का पता लगाएगा एंथनी, यानी मैं खुद। मगर फिलहाल इस लाश का क्या किया जाए? कहाँ? मैं सोच रहा हूं कि जब तक मैं इसके हत्यारे और लाश गायब करने वाले बाप बेटे तक ना पहुंच जाऊं, इसे अपनी कब्र में छुपा देता हूं। प्रिंस उसकी बात का समर्थन कर रहा था, मगर ये उन अभागे लोगों में से थे जिन्हें बिना कुछ किए ही सजाएं मिल जाती हैं। आप ही मिसेस आरती हैं? जी हाँ, मगर आप? मुझे अफसोस है कि यह दुख भरी खबर मेरे जरिए आप तक पहुंच रही है मिसेस आरती। आपके पति को किसी ने रक्षा मंत्रालय की 15वीं मंजिल से धक्का दे दिया है। नहीं! स्तब्ध खड़ी रह गई थी वो। मगर अभी उनकी लाश का पता नहीं चल पाया है। आजकल शहर में इस तरह का गैंग सक्रिय है जो लाशों को गायब कर देता है। हमें शक है कि ये लाश भी उसी ने गायब की है, और हम मिस्टर नेलानी के हत्यारे के साथ ही उस गैंग का भी जल्दी ही पता लगा लेंगे। ट्राईसाइकिल को ढकेलती वहां पहुंची उस मासूम को जरा भी गुमान ना था कि उसके सिर से उसके पिता का साया उठ चुका है। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटे, जल्दी आ जाएंगे।
कहीं पर बड़ी बेसब्री के साथ लाश की प्रतीक्षा की जा रही थी। जीप आ रही है। रंगा और उसके साथी पुलिस बनकर लाश ला रहे हैं। जीप उससे थोड़ी दूरी पर आकर रुक गई थी। यहां से इन बदमाशों को लाश लाने का पैसा देकर और पुलिस की वर्दियां लेकर चलता करूंगा और आगे लाश लेकर हम खुद जाएंगे। मगर जीप में झांकना ही गोम्स को भारी पड़ने वाला था। अरे ये क्या, ये सब तो बेहोश पड़े हैं। इनकी ये हालत किसने की? इनकी वर्दियां कहाँ गई? और जीप कौन चला रहा है? जीप मैं चला कर लाया हूं गोम्स। और ये रही वो वर्दियां जिनकी आड़ लेकर तुम कानून को बदनाम करना चाहते थे। तेल और तिल्ली, रोको इसे। गोम्स खतरे को भांप गया था। गोम्स का आदेश पाकर तेल नाम का वो गूंगा बहरा शैतान आगे बढ़ा। तेल का मुंह खुला। एक फुहार उछलकर एंथनी की टांगों की तरफ लपकी। एंथनी ने मिट्टी के तेल की तीव्र गंध महसूस की, मगर इससे पहले कि वो बच पाता, तेल उसकी टांगों को भिगोता चला गया। स्वूश! तिल्ली ने अपने हाथ में थमी माचिस की तीली को अपनी कनपटी पर एक झटके से रगड़ा। भक्क से जल उठी तीली को उसने एंथनी की टांगों पर उछाल दिया। मगर उसे क्या पता था कि एंथनी के साथ प्रिंस भी है, जिसके पंखों की फड़फड़ाहट उस आग को फौरन ही बुझा देगी। काव फड़ 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 फड़। मगर अब एंथनी को उन्हें रोकने की कोशिश असफल नहीं होने वाली थी। यह खेल तो मैं भी दिखा सकता हूं। तेल और तिल्ली की एंथनी को टांगों पर आग लगाकर रोकने की कोशिश तो प्रिंस ने असफल कर दी थी, मगर अब एंथनी की उन्हें रोकने की कोशिश असफल नहीं होने वाली थी। तो तुम तेल और आग का खेल दिखाते हो, ये खेल तो मैं भी दिखा सकता हूँ। ठाड़! मगर मैं तेल तुम्हारी टांगों पर नहीं उड़ेलूंगा। प्रिंस चोच में दबा लाया वह तीली। शाबाश प्रिंस। प्रिंस की सोच से वह तीली लेकर एंथनी उछला। तिल्ली एंथनी के शिकंजे से फंसने से बच नहीं पाया। इस बार तिल्ली ने नहीं, बल्कि एंथनी ने उसकी खुरदरी खोपड़ी पर रगड़कर वह तीली जलाई। वाह क्या खोपड़ी है! मगर अफसोस कि अब ना ये खोपड़ी रहेगी और ना खोपड़ी वाला। आग और तेल के मिलने के साथ ही तिल्ली का जिस्म तो तुरंत जल उठा, जबकि बचा तेल भी नहीं। अब अगर ये दोनों खुद को बचा पाए तो ये इनकी खुशकिस्मती होगी। गोम्स की आंखें इन दोनों का हास्य देखकर बुरी तरह से फैल रही थी। एंथनी के उस शक्तिशाली प्रहार के बाद अब चीखने के लिए उसका मुंह भी उतना ही फैल गया। अब तुम मुझे बताओगे कि लाशों का तुम क्या करते हो? क्योंकि तुम्हारी जीप में पड़े साथी बता रहे थे कि उन्होंने अब तक 15 लाशें अलग अलग जगहों से उठाकर तुम्हें लाकर सौंपी हैं। इधर गोम्स के गले से घनघना रही थी चीखें, क्रिंग क्रिंग, और इधर घनघनाई टेलीफोन की घंटी। ओह, किसी नए क्लाइंट का फोन है, क्योंकि इस नंबर पर वही फोन आते हैं जिन्हें जरूरत होती है अंतिम संस्कार करवाने की। हेलो, क्या हत्या चाकू से करोगे? ठीक है, पता बताओ, लाश फौरन वहां से उठवा ली जाएगी। उधर से कोई पता बताया गया। गोम्स अपने आदमियों के साथ नेहलानी की लाश लेने गया है। इस लाश को लेने मुझे खुद जाना पड़ेगा। जल्दी ही एक स्थान पर वैन रोककर बाबा बाहर निकला। पता तो यही है, लाश वहां पार्क में उस बेंच पर होनी चाहिए। तो इस मुर्दे का अंतिम संस्कार करना है। मगर उस मुर्दे को पलटते ही बाबा के जहन में जैसे चींटियां सी दौड़ गईं। दिमाग भक्क से उड़ गया, आंखें फटी रह गईं। बाबा को लाश को देखकर चौंक क्यों पड़ा था? क्या वह उस मुर्दे का अंतिम संस्कार कर पाया? अरविंद नेहलानी के हत्यारे का क्या हुआ? क्या एंथनी बाबा को समाप्त कर पाया? इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए इंतजार कीजिए एंथनी की अगली कॉमिक्स अर्थी और ताबूत का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की अगली अर्थी और ताबूत में। तूने नेहलानी को बचाकर बाबा को चैलेंज किया एंथनी। अब तुम दोनों के एक साथ सजेंगे अर्थी और ताबूत। राज कॉमिक्स में मुर्दे एंथनी का रोमांचक कॉमिक। धन्यवाद।